मुझे कहती है कि अपना घर नहीं बसा सकी तुसी गश्त चौड़ी होके ते उन्हें देंदियां रही जी, तो मेरा घर किथों बसना। तो टैक्सी है ना, इसकी जो चांद की जो भाभी है वो वाली, वो भी कंजरी वहीं पे बैठी हुई। इनके घर से इनको हम करते हुए पकड़ा है। ये कसम उठाए अपने बच्चों की कि इनको एक कमरे में से मैंने नहीं पकड़ा। कल भी खराब सी सैन पट्टी ते मेरी धी भी लै गया। मैंने तो पता ही नहीं सी कि मेरी धी भी चोट मेरे नाल भी खराब है। अगर इस जुबान से मेरे बच्चों का नाम लिया तो जुबान हलक से निकाल के कुत्तों को खिला दूंगी। मां लेके बगैरत औरत मेरे घर आई थी कि हाय असी तो लुटे गए थे, मार गए, साडे नाल ते सैम पट्टी ने जुल्म किया है। मुझे क्या पता, मैं तो इसके बंदे को तब मिली हूँ जिस दिन मैंने बताया 26 दिसंबर को इसकी मां लेके बगैरत औरत मेरे घर आई थी कि हाय असी तो लुटे गए थे, मार गए, साडे नाल ते सैम पट्टी ने जुल्म किया है। मेरे नाल भी खराब सी सैम पट्टी ते मेरी धी भी लै गया। मैंने तो पता ही नहीं सी कि मेरी धी नूं भी पिया ते मेरे नाल भी खराब है। नताशा के वालिदैन आपके घर इस घर में आए थे? इस घर में नहीं आए, जो मेरा घर पहले था जिधर मैं रेंट पे रहती थी। मेरी बल्कि अम्मी के घर वो आए थे। अच्छा, समझाने के लिए नहीं मीडिया पे तो तब ये तो हमें पता ही नहीं था इस बात का कि ये नताशा के साथ इसका कुछ चक्कर है या नहीं। तब मुझे जब शक हुआ था तो मैंने इसको छोड़ दिया था सैम को। अच्छा, ये चला गया यहाँ से, मतलब कि ये प्रूफ करने, मुझे साबित करने के लिए कि मैं हूँ वाकई होंदे कोई चलना, कपड़े शपड़े अपने ले गया था यहाँ से, जहाँ से मैंने 2 दफा इनके घर से इनको करते हुए पकड़ा है। ये कसम उठाए अपने बच्चों की कि इनको एक कमरे में से मैंने नहीं पकड़ा, बागद रोड इसके कमरों में से, दोनों में से कंबल में लेटे हुए इन दोनों को नहीं मैंने पकड़ा। आपको कैसे पता चल गया था कि उसके घर में आपका शोहर? ये इसी के दफ्तर से पता चला था ना। दफ्तर में तो ये एक दफा सिर्फ इसके दफ्तर से उन्होंने मुझे बता दिया था। जिस दिन मैं गई उस दिन ये नाश्ता कर रहा था। अच्छा। सारी गश्तियां बैठी हुई थी, इसकी माँ भी, इसकी नानी भी और इसकी बहनें भी। और इसकी बहन जो टैक्सी है ना, इसकी जो चांद की जो भाभी है वो वाली, वो भी कंजरी वहीं पे बैठी हुई थी। उसकी भी तो मैं कह रही हूँ ना कि उनकी गैरत सोई हुई थी। इसको सैम भट्टी को सलाम, मुझे कहती है कि अपना घर नहीं बसा सकी तुसी गश्तियों चौड़ी होके ते उन्हें देंदियां रही जी, तो मेरा घर किथों बसना सी। बाजार में तो मुझको कहते हैं ना कि बाजार में दूध मिलता हो तो घर भैंस क्यों पालनी है। तो जब बाजार में हर चीज मिलती है तो वो क्यों अपना घर चलाएगा। यहाँ पे तो उसको पता डबल खर्चा होगा, उथे यैशी करांगा, नाले लवांगा ते सारियां भैनां नाले मां दी लैंदा रहे। आपके बच्चों का खर्चा आपका शोहर बेचता था आपके भाई के हाथ। मैंने तो पहली वीडियो में भी एक्सेप्ट किया, आपको कहा है मैंने कि मेरे बच्चों को जो खर्चा देता था वो 2-3 हजार से अलावा मेरे बच्चों को ये कुछ नहीं देता था। हाँ, हमेशा इसको ये कहना था कि जो लास्ट टाइम 2 महीने पहले की बात है, दूसरे तीसरे महीने की बात है, जब ये मेरा भाई गया है इसको लेके बच्चों को तरलों के साथ के मेरे बच्चे मिलना चाह रहे हैं, मेरा छोटा बेटा बीमार था उसने मिलना था, तो जब ये उधर बैठे हैं तो मेरे मियाँ ने 200 की डब्बी तो मेरे भाई से मंगवाई थी। अगर ये पैसे देता है तो ये मेरे भाई से कुछ सिगरेट मंगवाए थे। लेकिन उसका कहना है कि उसका भाई भी आपको मौकफ देने के लिए तैयार है कि मेरी बहन झूठ बोल रही है। अच्छा, किसी वीडियो में आप लेके आना। हमें तो नहीं मिला ना, हम तो चाहते हैं कि उसका भी मौकफ सामने आना चाहिए। हाँ, जरूर इंशाल्लाह जरूर बिठाएंगे उसको भी, लेकिन वो अभी ड्यूटी पे है। अगर वो घर पे होता। ये उसी का घर है? ये उसी के घर पे मैं रह रही हूँ जिसका सैम कह रहा है कि आपका भाई, मैं आपके भाई को पैसे देता था कि मेरे बच्चों को दे देना। अच्छा, और वो आपने नहीं बताया? मैंने बताया है कि मेरे भाई, जितनी दफा मेरा भाई गया है मेरे बच्चों को पैसे, मेरे भाई ने कभी आज तक उससे पैसे नहीं पकड़े। जितने भी देता रहा, 2000-3000 जितने भी देता रहा, मेरे बच्चों के पास पैसे होते थे, मेरे भाई ने नहीं पकड़े आज तक। लेकिन उसका कहना है कि मैं अपने बच्चों को जो है ना उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करता था। मेरे बच्चे को कहते थे मैं उसको ला के देता था। जब ये गश्ती औरत कंजरी की बच्ची टैक्सी मेरे बंदे की जिंदगी में नहीं थी या नहीं थी, जब तक मेरा मियाँ घर आता था, जब तक आपको नहीं पता था ना, जब तक हमें नहीं था पता 2 नंबर औरत इसकी जिंदगी में है नताशा नामी। तब तक हमें नहीं था पता कि ये इस तरह कर रहा है, बाहर यकीनियां लगा रहा है या नहीं लगा रहा। तब वो अपने बच्चों को मैंने बताया कि सारे कूट पूरे करता था, हमारे घर का रेंट, हमारे घर का जो भी खर्चा होता था ये मेरा मियाँ चला रहा था। तो आपने इवोशन कितनी दफा करवाए? मेरा तो कोई भी, मेरे ख्याल से 3 बच्चे हुए, तीनों मेरे बच्चे पैदा किए मैंने। तो नताशा ने फिर क्यों कहा कि नताशा ने खुद कराए हैं। नताशा का अपना सारा जो दारोमदार है ना वो इनके घर पे यही सब कुछ चलता है। ये अबॉर्शन कराना ये उनके लिए मामूली सी बात होगी। मेरे 3 बच्चे हुए, तीनों खैर से ऑपरेशन से हुए हैं और तीनों मेरे रहमत हॉस्पिटल में हुए और मेरा बंदा वहां पे मौजूद रहा है। वो जो गंदा बंदा इंसान है ना, जो सैम भट्टी, वो कुत्ते का पुत्र मेरे साथ वहां पे मौजूद होता था। जितने मेरे 3 बच्चे ऑपरेशन से हुए हैं, 3 बच्चे की दफा ये मेरा बंदा वहां पे मौजूद होता रहा है। कोई मेरा किसी किस्म का कोई मिसकैरेज नहीं हुआ, कोई किसी किस्म का मैंने अबॉर्शन नहीं कराया। 3 बच्चे मैंने अपने खैर से सैम भट्टी के ही पैदा किए हैं।
तो फिर नताशा क्यों इस तरह के वो इल्जाम लगा रही गंदे इल्जाम लगा रही है अपनी ये गंदगी छुपाने के लिए ना, कि मैं मामू की गोद में बैठी हुई हूँ तो मामू अब मुझे चोट है, तो इस वजह से वो ये सब कुछ जो है ना मुझे दिखाने के लिए कह रही है कि चलो मैं इसके करैक्टर पर उंगली उठाती हूँ, मोबाइल फेस मिले मुझे आके, मुझे मैं बताऊं, मैं आपको प्रूफ दूंगी आप, और ये वॉइस आपने सुनानी है जिसपे ये चाचू चाचू कर रही है ना, मुझे चाची कह रही है, ये कहती मैं तो जानती नहीं इसको। आपके घर आती थी? मेरे घर 2 दफा आई है। अच्छा। दोनों दफा इसका मामला ये था, एक दफा इसकी भाभी भाग गई थी किसी बंदे के साथ, अच्छा। तभी आई थी, क्योंकि इनके घर में यही माहौल चलता है। एक दफा इसका भाई शराब बेचता है, हाँ। वो पकड़ा गया था तो तब आई थी। मैं तो नीचे चली जाती थी चाय बनाने, मैंने की पता चाचू चाचू क्या कुत्ते चाचू हूँ, आप चाय पे आंधी पी के दूध पे आ रही है, ठीक है ना। मैं तो नीचे, मुझे पता ही नहीं था, मैं तो नीचे, और ऊपर से पता क्या कहती होती थी, चोर आ गए हैं, चोर आ गए हैं पकड़ने। वो तुम्हें इसीलिए ये करती थी क्योंकि बंदा फोन नहीं सी सुनता, वो तो सोया आता था, सोया मरिया वो एक बराबर हुआ आता था, क्योंकि फोन उसका साइलेंट होता था, ये फोन नहीं था सुन रहा होता, तो ये चुप करके बहाने से मेरे घर 2 मुलाकातें इसके साथ मेरी इधर हुई हैं, और एक बाद रोड हुई है जब दिसंबर में मैं इसके घर गई हूँ। अच्छा, बस इसके अलावा नाम मुझे इसने कभी अपने जो अपने बंदे का नाम ले रही हो तो मेरे भाइयों जैसा, मेरा जैसे सैमुअल परवेज मेरा भाई है, उसी तरह चांद भी मेरा भाई है। अच्छा, हाँ जी। और तो मैं जब चांद से उसने अलहदगी कर ली है, चांद के साथ उसके मामला खत्म हो गए हैं, तो फिर चांद के बारे में आपके साथ इस तरह के ताल्लुकात मुझे उसके साथ ना जोड़े, मुझे उसके साथ हरगिज ना जोड़े, मेरा वो भाई है, हमेशा भाई मेरा रहेगा। अच्छा, ये चाचू कहती थी, इस चीज का प्रूफ मैंने दे दिया, वॉइस सुना दी है, ठीक है। अब इसके साथ उसके क्या रिलेशन है? अब सैम भट्टी के साथ शोहर है उसका, शोहर है ना, तो फिर चाचू कह के आती रही है ना, उससे बिल्कुल करती रही है ना सब कुछ, तो मेरा तो भाई है, तो फिर ये साबित करे, कोई एक वॉइस सुनाए, कोई एक वीडियो दिखा दे, या कोई ऐसा कोई फोन कॉल दिखा दे कि मेरे जहाँ पे उसके मेरे कोई नाजायज ताल्लुकात थे। रही बात आरिफ की, आरिफ के साथ इसका अपना चक्कर था, जो सैम भट्टी को पता चल गया, सैम भट्टी उधर से छुड़वाने के चक्कर में सैम भट्टी ने अपना टांका इसके साथ सेट कर लिया। नताशा की जो सैम भट्टी के साथ शादी है, वो दूसरी है, तीसरी है, पहली है, कितनी है? नताशा ने 3 शादियां पहले की हैं। आरिफ नामी जो जिसका मोहम्मद नाम ले रही, मुझे तो पता भी नहीं क्योंकि इसका ज्यादा तलक उसके साथ पूरा रहा नाम है। उसका मोहम्मद आरिफ हो गया ना? वो होगा, मुझे नहीं पता, मेरा तो उसके साथ इतना कोई तलक था नहीं, इसका उसके साथ ज्यादा फिजिकली था, क्योंकि उनके नाल होटलां से जांदी जुंदी रही शादी नहीं थी उसके, शादी शुदी उसके साथ नहीं की। और जो अंदर खाते में जो उसके साथ आपका भी था ना शादी से पहले? मेरा शादी से पहले था, वो सैम भट्टी को पता था। खुशकिस्मत है आपका भी उसके साथ और नताशा के भी वो और सैम भट्टी कितना खुशकिस्मत है, वो भी देखे, वो देख ले, नई खिचड़ी पकी। हाँ, सैम भट्टी देखे, उसकी गैरत देखे कैसी, क्योंकि सैम भट्टी को शुक्र है खुदा ने बेटी नहीं दी। मैं कहती हूँ शुक्र है खुदा का, खुदा ने उसको बेटी नहीं दी, वरना इस ये काम में सैम भट्टी ने सबसे आगे अपनी बेटी को भी रखना था। आपको ऐसे कहते हुए खौफ नहीं महसूस? मुझे खौफ खुदा का इसलिए आता है कि खुदा ने मुझे बेटी नहीं दी, और शुक्र है खुदा का कि मुझे खुदा। और रही बात मेरे बच्चों की, कहती कि मैंने इससे बच्चे ले लेने, आज इसने ये कह दिया ना मैंने बच्चे लेनी, इस जुबान से कहा है, आइंदा अगर इस जुबान से मेरे बच्चों का नाम लिया तो जुबान हलक से निकाल के कुत्तों को खिला दूंगी। दोबारा मेरे बच्चों का, अगर इस गंदी औरत ने मेरे बच्चों का नाम लिया। उसने कहा कि उसने कहा कि मैं बच्चे बल्कि उनसे साइम को कहूंगी कि वापस लो, और मैं इन बच्चों की माँ बन के दिखाऊंगी। माँ, तू अपने बच्चों की माँ बन नहीं सकती, अपने बच्चों के बाप का साया तूने दोनों का उसके सर से उठा दिया है। तू मेरे बच्चों को कह रही है कि तू माँ बन के दिखाएगी। तेरे जैसी गश्ती औरतें बाजारों में अच्छी लगती हैं, मेरे बच्चों के सर पे नहीं अच्छी लगेंगी। तो जिस तरह की गश्ती गंदी औरत जमाने की 2 नंबर टैक्सी तुम हो ना, मेरा नहीं ख्याल कि तुम मेरे बच्चों के सर पे अच्छी लगोगी। मेरे बच्चों के सर पे मैं सलामत हूँ, खुदा मुझे जिंदगी दे। और रही बात सैम भट्टी की, उसको चूड़ियां पहना दो और अपनी चादर में छुपा दो। वो गंदा इंसान मर्द कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि वो जिस तरह के हालात चल रहे हैं ना उसके साथ, वो हमेशा गंदे का गंदा ही रहेगा। जो इस तरह का कंजर इंसान है वो कंजर ही रहेगा। आप नहीं समझती कि साइम भट्टी को भी आपके इन तमाम सवालों के जवाब देने चाहिए? हाँ, देने चाहिए, क्यों नहीं देने चाहिए। तो वो फिर क्यों आपके सवालों से भाग रहे हैं? वो इसीलिए भाग रहा है, उसने इसलिए तो ये गश्ती रखी है जवाब देने के लिए। इस टैक्सी को कहा उसने कि तू दे, तेरी जुबान सही चलती है, तू सही मीडिया पे आएगी, अच्छी लगेगी, ज्यादा लाइक्स आएंगे, ज्यादा लोग इस बात को जो है ना अप्रिशिएट करेंगे कि हमारा लाइक से या व्यूज से कोई लेना नहीं, हमारा ये मकसद है। और लोग जो पब्लिसिटी करती हो ना औरतें, उनपे अच्छा लोग व्यूज भी देते हैं, क्योंकि वो जिस तरह की कैटेगरी की है ना, उसके साथ ये सब कुछ अच्छा लगता है। उनके तमाम इल्जाम जितने भी उन्होंने लगाए आप पर, उसमें कोई एक बात जो आप समझे? मैंने हर चीज को विद प्रूफ दिया है। इसने चांद के इल्जामात लगाए हैं
चांद की मैंने आपको वॉइस सुनाई है, जिस पे उसने मुझे हर वॉइस पे बहन कहा है। और मेरा वो भाई जैसे सैमुअल परवेज मेरा भाई है, राहुल है, दानियल है, उसी तरह वो मेरा भाई है। ठीक है। और आप ये हमारे साथ वादा करेंगे कि अगली वीडियो में आप अपने भाई का भी मौकफ इंशाल्लाह करवाएंगी, जिस कि बात जो को साइम भट्टी इल्जाम लगा रहा है कि मैंने इनके भाई को पैसे देता था, हाँ। और वो भाई इसके खिलाफ बात करने के लिए तैयार है, ठीक है, वो आप करवाएंगे उनका भी हाँ इंटरव्यू? इंशाल्लाह जरूर कराऊंगी। अभी भाई फिलहाल घर पे नहीं है। हाँ। भाई आता है, अभी अगर आ जाता तो मैं अभी आपके घर आ देती हूँ उसे। बिल्कुल नाज़रीन, हम अगली वीडियो में या किसी और दिन आकर हम उस भाई का भी मौकफ रिकॉर्ड करेंगे कि जिनके बारे में साइम ने कहा था कि वो बंदा जो है ना वो मीडिया पर आने के लिए तैयार है कि ये मेरी बहन जो है ना वो सरासर झूठ बोल रही है, या फिर मामला क्या है। आपने नेहा की और आपने नताशा की भी गुफ्तगू सुनी, और अब आप कमेंट सेक्शन में ये दोनों का मौकफ सुनने के बाद अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। नताशा ने हमें किसी भी किस्म का कोई ऐसा सबूत नहीं दिया जो हम आपके सामने रखते, उनके सिर्फ और जो भी इल्जाम थे वो जुबानी थे, जबकि नेहा ने मैं नेहा का तीसरी बार इंटरव्यू के लिए इसके पास आया हूं, इसके घर आया हूं, और इन्होंने मुझे आज रिकॉर्डिंगें भी दी, और इन्होंने मुझे अपना सेपरेशन लेटर भी दिखाया, और भी बहुत सारी चीजें इन्होंने मुझे दी। कुछ ऐसी चीजें भी इन्होंने दी जो मैं आपको नहीं दिखा सकता था। वो कुछ इस तरह की थी कि मुझे वो खुद को देखते हुए भी शर्म महसूस होती थी। मेरा ये फर्ज था कि मैं आपको उन तमाम हकायक से आगाह करता जो इस दोनों फैमिलीज की लड़ाई है, और लड़ाई किस बात की है अब आपको यकीनन अच्छे से समझ आ गई होगी कि ये लड़ाई क्यों है। और अब मैं चाहता हूं कि अगली वीडियो में या साइम भट्टी साहब जो इनके साबिक शोहर हैं, इनके 3 बच्चों के बाप हैं, वो खुद मीडिया पर आकर अपना मौकफ दें कि मैं अपनी बीवी को, अपने बच्चों को क्यों छोड़ा, और मैंने नताशा से कैसे शादी की और क्यों शादी की। मैं इंतजार करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में साइम भट्टी का भी मौकफ आपके सामने रखूं। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।